हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें अच्छे से खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, और हम सारा दिन खाते रहते हैं, लेट नाइट तक खाते रहते हैं। वी आर ऑफन टोल्ड अगर अच्छे से नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ये तो खाने की उम्र है, दूध पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, थिंग्स लाइक दीज। हम सारा दिन खाते रहते हैं and our bodies are always working to digest the food that we have been eating. We keep punishing our body until we reach the stage of serious health problems like obesity, diabetes, heart health problems. और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं and the cycle goes on. डॉक्टर्स हमें कभी नहीं बताते कि हमें एक्सेसिव शुगर एंड सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, थिंग्स लाइक दीज. At least I have never told by them. 2 साल पहले मैंने भी अपनी सेहत को बहुत इग्नोर किया, which led me to excessive weight gain, actually fat gain. No physical activity at all. I used to have breakfast at 7 AM in the morning, दाल या सब्जी के साथ 3 रोटी every single day. रात को 8 बजे तक डिनर और 9 बजे तक दूध and snacking all day long. And I was least productive at that time because मुझे सारा दिन नींद आती रहती थी. Obviously, अगर आपकी बॉडी सारा दिन फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देगी तो दिमाग पर फोकस कब करेगी? मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं और मेरी ईटिंग विंडो 14 घंटे की थी. सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी बॉडी सारा दिन काम करने में लगी रहती है. इतना काम तो हम खुद नहीं करते जितना हमारी बॉडी करती है. I mean, कितना टॉर्चर करते हैं हम अपनी बॉडी को. So I had to do something about it. One day I was just scrolling YouTube. Thanks to YouTube algorithm, I was shown a video from a channel named FitTuber, which led me to another channel named सात्विक मूवमेंट. और मैंने उनकी ये वीडियो देखी थी, 16 घंटे उपवास करने का सही तरीका. सो बेसिकली दिन के 24 घंटों में से आप 16 घंटे उपवास करते हो, फास्ट करते हो, और सिर्फ बाकी के 8 घंटों में खाते हो. और आप ये पैटर्न हर रोज फॉलो करते हो एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग. 16 घंटे जब तक आप फास्ट करते हो उसे फास्टिंग विंडो कहते हैं, और बाकी के 8 घंटे जिसमें आप खाते हो उसे ईटिंग विंडो कहते हैं. ये फॉलो करने से पहले मेरी ईटिंग विंडो 14 घंटे की थी. That means I used to unknowingly fast for only 10 hours in a day. So मैंने धीरे धीरे से ईटिंग विंडो को घटाना शुरू किया और फास्टिंग विंडो को बढ़ाना शुरू किया until I reached the state of 8 hours of eating window and 16 hours of fasting window. पहले मैं ब्रेकफास्ट 7 बजे करती थी, अब 10 या 10:30 करती हूँ. Okay, it's 10 AM and I'm having my breakfast. एंड लंच एट 1:30 PM. पहले डिनर 8 बजे तक करती थी, अब 6:30 या 7 बजे तक कर लेती हूँ. और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लेती. नो टी, नो कॉफ़ी, नो मिल्क एट ऑल, ओनली वाटर. और ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले फ्रूट्स लेती हूँ. फ्रूट्स ही क्यों? वी ऑल नो फ्रूट्स आर न्यूट्रिएंट रिच फूड. सबको पता है फ्रूट्स खाना सेहत के लिए अच्छा होता है. और जब आप फ्रूट्स को खाली पेट लेते हो तो बॉडी अच्छे से फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि बॉडी में और कोई फूड ही नहीं है जिसे बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़े. और लंच में दाल रोटी या सब्जी रोटी एंड सिमिलर फूड फॉर द डिनर ऑल्सो. अब वैसे तो आप अपनी ईटिंग विंडो किसी भी टाइम रख सकते हो, 7 से 3, 8 से 4, 9 से 5 या 10 से 6. लेकिन अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आपको अपनी ईटिंग विंडो डे लाइट के टाइम ही रखनी चाहिए, जैसे कि मेरा है 10 से 6 बजे तक. अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है और रात को कम एक्टिव होता है. इसलिए जो भी खाना आप दिन में खाओगे वो जल्दी डाइजेस्ट होगा और रात वाला खाना लेट डाइजेस्ट होता है. दिस इज एग्जैक्टली वाई इट इज रिकमेंडेड टू ईट ड्यूरिंग डे टाइम ओनली. बट हाउ डिड इट इम्पैक्ट माई बॉडी, माइंड एंड लाइफ इटसेल्फ सिंस आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 2 years नाउ? सबसे पहले आप लेथार्जिक नहीं फील करोगे, यू विल बी मोर एक्टिव. आपको सारा टाइम खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे. और इससे आपका वेट लॉस भी होता है, एक्चुअली फैट लॉस. पहले आप ज़्यादा टाइम के लिए खाते थे, अब आप कम टाइम के लिए खाते हो, विच मीन्स यू आर कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज लीडिंग टू वेट लॉस ओवर टाइम. और ये आपको ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है. लेट्स नॉट गो इनटू द साइंस ऑफ दिस. बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, विच लोअर्स द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. It also induces a concept called autophagy. जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी की रिपेयर चल रही होती है, उसे सारा टाइम फूड डाइजेस्ट करने में नहीं लगाना पड़ता. This process may have anti-aging effects and could reduce the risk of certain diseases. और ये HGH प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है. HGH stands for Human Growth Production, which plays a role in muscle growth, metabolism and fat burning. ये हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, माइंड के लिए भी अच्छा होता है.
It improves the cognitive functions. It brings you immense mental clarity, focus and concentration, especially during fasting periods. ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. It supports the growth and survival of neurons. It also promotes the growth of new neurons. These effects may help protect against neurodegenerative diseases and age-related cognitive decline. So मुझे नहीं लगता इसे फॉलो नहीं करने के लिए आपके पास कोई रीजन होना चाहिए. और उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. People who are physically less active, जिनका ज्यादा काम बैठने वाला होता है. Since we do not work that hard physically, our body does not need that much food to sustain. अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आगे जाके आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. This type of lifestyle is not sustainable in the long run. So we have to be mindful of our eating habits. So intermittent fasting. I hope you won't regret doing it. At least I never did. So give it a try. Thank you.